ड्रग्स और नशे के चक्कर में आकर के हस्बैंड का हत्या कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कांड है मेरठ का, जो कि इन दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल चल रहा है, आप सबको पता होगा। और कुछ इसी तरीके से जयपुर में भी हुआ है कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया गया है। तो हमारे देश में, हमारे देश नहीं, पूरे ये विश्व, पूरे मतलब इंसानियत जो है ना, इंसानियत मर चुकी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरठ का कांड है वो तो आपको पता ही है। जयपुर में भी सेम कांड हुआ है, जो कि अपने हस्बैंड को काट करके बोरे में, कट्टा में भर करके और जंगल में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में वो पकड़ी गई आखिरकार में। और जो कि जो ये लेडीज है, इसका एज भी भाई कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे लाइक नौजवान टाइप की नहीं है, वो उनका एज भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी ऐसे उन्होंने इसी घिनौने हरकत उन्होंने किया। और आजकल हमारे देश में लोग कहते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं हैं। आजकल तो भाई घर में ही चोर बैठे रहते हैं। तो भाई जो ये सौरभ था, जो मेरठ में जिसका हत्या हुआ है, सौरभ, और उसकी जो वाइफ थी मुस्कान, और मुस्कान और साहिल ने मिलकर के सौरभ का हत्या कर दिया। और ये हत्या जो किया, ये आप समझ सकते हो, एक लव मैरिज था उन दोनों का, सौरभ और मुस्कान का लव मैरिज में ये सब हो रहा है। तो आप सब मुझे बताओ कि आज के टाइम में जो ये चल रहा है, तो इंसान यार क्या मतलब शादी करे ना करे, ये सब आप बताओ। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही दुख की बात है कि सौरभ और मुस्कान का शादी है 2016 में हुआ था, और 2018 में उनकी एक बेटी भी हुई, जो कि उनका फैमिली बहुत ही अच्छा चल रहा था। सौरभ इंडियन नेवी में था। शादी के चक्कर में उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ के अपने फैमिली के साथ रहने लगा, मतलब अपनी वाइफ के साथ रहने लगा। और यहाँ तक कि वो अपने घर वाले से टूट गया। जो सौरभ था, अपने माता पिता का घर छोड़ के वो कहीं और घर लेकर के रहने लगा मेरठ में। और फिर उसके कुछ दिनों बाद ना सौरभ को पता भी चला था कि उनका जो है ना किसी लड़के से मतलब अफेयर चल रहा है, मुस्कान का। जो कि जो जिस लड़के से अफेयर चल रहा था, साहिल से, वो उनका पुराना फ्रेंड था, उनका एक्स बॉयफ्रेंड था। जो कि उनका नंबर ना उनके कॉलेज के ग्रुप में ना, उनका फ्रेंड ने मुस्कान को किसी कॉलेज ग्रुप में ऐड किया था। वहीं से उनका नंबर उन्होंने ऊपर किया और वहाँ से दोनों की बातें शुरू हुई और दोबारा से उन दोनों का पैचअप हो गया और दोबारा से दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और फिर जो साहिल था, उनका जो माँ का जो है हत्या हो गया था, तो उनके स्ट्रेस में साहिल ने नशे में आ गया था और ड्रग्स वगैरह बहुत सारा यूज करने लगा था। तो वो ना एक तरीके से ना साइको हो गया था, और वो तांत्रिक वगैरह पे बहुत ही विश्वास रखते थे, बहुत ही भरोसा रखते थे। और लाइक वो ना मतलब तांत्रिक वांत्रिक पता नहीं जादू पे बहुत भरोसा रखते थे, वो बुक्स वगैरह बहुत पढ़ता था उस तरीके में। तो वही मतलब कुछ इसी तरीके से उनकी माँ की जो हत्या हुई, उसके चक्कर में उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत नशे में घुस गए। और जब साहिल और मुस्कान का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो साहिल ने मुस्कान को भी नशे में मतलब वो कर लिया, खींच लिया अपनी ओर, आकर्षित कर लिया, नशे में डाल दिया उनको भी। और वो भी जो है नशा करने लगी, वो भी ड्रग्स लेने लगी। और जब वो नशे में बिल्कुल तरीके से फंस चुकी थी, तो उसके बाद ना तब तक उसका जो हस्बैंड था, जो सौरभ था, वो लंदन चला गया था जॉब के लिए, वहाँ से पैसे भेजता था और मुस्कान पैसे उड़ाती थी। जब जैसे ही पता चला कि सौरभ अब आने वाला है वापस घर, मेरठ आने वाला है, तो उन्होंने एक खेल रचा कि अब सौरभ को मार देना है जान से, वरना हमारे ड्रग्स लेने में, हमारे नशे करने में, हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करने में ये आ जाएगा, मतलब रिलेशनशिप ख़राब कर देगा। ड्रग्स मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। मतलब वो इतना मजबूर हो गई थी कि वो बिना ड्रग्स का एक मिनट भी नहीं रह सकती थी, एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उस चक्कर में उन्होंने चाकू खरीदे, टेबलेट्स खरीदे नशे वाले, बहुत सारी चीज़ उन्होंने खरीद करके रखा। और मारने की कोशिश उनको 3 बार किया गया, 3 दिन उनको टेबलेट खिलाया गया नशे की, लेकिन चौथे दिन में ये चीज़ सक्सेस हो गया और उन्होंने बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद साहिल उसके घर में आता है और उसको 15 टुकड़ों में काट करके और डब्बे में भर के और 50 किलो सीमेंट मंगा करके उसमें मिक्स करके उसको ढक के रख दिया जाता है और रूम को साफ कर दिया जाता है, ताकि कोई पब्लिक आए तो उसको ये ना पता चले कि इस घर में कुछ हुआ है। और वो लोग निकल जाते हैं एक ट्रिप पे मनाली में।
और सौरभ का फ़ोन ले करके और वो हर किसी से चैट भी कर रही है कि सौरभ मेरे साथ ट्रिप पे आया हुआ है और हम लोग ट्रिप पे घूमने आए हैं, हम लोग मनाली में हैं, हम लोग घूम रहे हैं। तो जब काफ़ी टाइम 18 मार्च तक सौरभ का पता नहीं चलता है तो सौरभ का भाई जाता है पुलिस स्टेशन में लापता होने का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तब जाके जब छानबीन शुरू होती है तो पता चलता है कि साहिल कहीं ट्रिप पे नहीं गया हुआ है, कहीं बाहर नहीं गया हुआ है, बल्कि वो इसी घर में और इसी ड्रम में भरा हुआ है। तो कुछ इस तरीकों की जो है ना घिनौनी हरकत हो रही है। जयपुर में भी हुआ और मेरठ में भी हुआ है और ना जाने ऐसे कितने और हत्या आगे होती हुई आ रही है और होते रहेगा, इसका कोई पता नहीं है। तो आप सबका मैं राय बस कमेंट में देना चाहता हूँ कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और इस लड़की और लड़के के साथ क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर देना। क्या उनको फांसी देनी चाहिए या फिर सज़ा क्या मिलनी चाहिए उनको, ये आप लोग ज़रूर बताना। और आजकल ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से आजकल की युवा और आजकल की यूथ जो है भाई शादी करने से डर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को और क्या होना चाहिए, आप लोग अपने कमेंट में जरूर राय देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।